दोस्तों स्वागत है आपका प्रयागराज न्यूज़ चैनल पर। उत्तराखंड अपर निजी सचिव डिक्टेशन संख्या 4 है। 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। भारत में बढ़ता शहरीकरण भले ही विकास का आधार हो, लेकिन इसने अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है। बढ़ता शहरीकरण केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। वर्तमान में दुनिया की कुल आबादी में से 56% आबादी शहरों में रहने लगी है। गाँव से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। यह प्रवृत्ति जारी रही तो 2050 तक शहरी आबादी अपने वर्तमान आकार से दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने एवं नया भारत, विकसित भारत बनाने के लिए शहरीकरण पर बल दिया जा रहा है। एक विडंबनापूर्ण सोच देश के विकास के साथ जुड़ गई है कि जैसे जैसे देश विकसित होता जाएगा, वैसे वैसे गांव की संरचना टूटती जाएगी। निश्चित ही जब भी शहरों में कोई नई कॉलोनी विकसित होती है तो हमें यह स्वीकारना ही होगा कि किसी न किसी गांव की कुर्बानी हुई है। एक और विडंबना एवं त्रासदी है कि जिन्हें शहर कहा जा रहा है, वहाँ अपने संसाधन से वंचित लोगों की बेतरतीब, बेचैन और विस्थापित भीड़ ही होगी। शहरों का अनियोजित विकास, महानगरों का असुरक्षित परिवेश, पर्यावरण की समस्या, बढ़ता प्रदूषण, जल का अभाव एवं शहरी संस्कृति में बढ़ते जा रहे संबंधमूलक तनाव हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि शहरी विकास की अवधारणा पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करने में गाँव की तुलना में शहरों की भूमिका अधिक है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि विकास और प्रदूषण का एक दूसरे के साथ सकारात्मक संबंध है? बेहतर रोजगार, आधुनिक जन सुविधाएं और उज्जवल भविष्य की लालसा में अपने पुश्तैनी घर बार छोड़कर शहर की चकाचौंध की ओर पलायन करने की बढ़ती प्रवृत्ति का परिणाम है कि देश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या लगभग 350 हो गई है, जबकि 1971 में ऐसे शहर मात्र 151 थे। यही हाल 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का है। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहरीकरण को विकास का पैमाना माना जाता है। शहरों में गांव की तुलना में अधिक साधन, सुविधाएं, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूसरे शब्दों में आधारभूत सुविधाएं अधिक होती हैं। यह भी सच है कि ये सुविधाएं सभी को नसीब भी नहीं होती। रोजगार के लिए गांवों से शहरों में आने वाले बहुत सारे लोगों को
कच्ची बस्तियों या 1 से 2 कमरे के मकानों में किराए पर रहने को बाध्य होना पड़ता है। शहरों में बुनियादी सुविधाओं के बावजूद सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र पर खासा नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। स्टॉप।